माइनस पॉइंट स्टोरी नहीं है, कहाँ पे पिक्चर शुरू हो रही है, कहाँ पिक्चर खत्म हो रही है। आई डोंट नो व्हाट आर द आई मीन क्या है। अगर कोई मुझे बोले तो मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी ये पिक्चर देखने के लिए। How did you like the movie? फिल्म मुझे पसंद नहीं आई है। इस पिक्चर में पसंद करने लायक कुछ नहीं है। एक पॉपकॉर्न मूवी है, आप आइए अपना दिमाग कहीं और रखिए और आके देख लीजिए। बट बहुत स्ट्रेंजली इस पिक्चर के बाद गुस्सा नहीं आ रहा। एक पिक्चर आई थी धाकड़, उसके बाद आपको गुस्सा आया था कि आपने बनाया क्या है। आई थिंक एक बहुत यंगर जनरेशन के लिए पिक्चर है। शायद कॉलेज के लड़के लड़की इस पिक्चर को चला भी दें, क्योंकि विजय देवरकोंडा जो चीज़ दे रहे हैं ना वो इस टाइम हीरोज़ में नहीं है। He's taken his clothes off, his body is fit, he's absolutely mindless। आप जब ये पिक्चर देखते हैं तो आपको बहुत लोगों की याद आती है। बहुत बार 80s 90s में आपने ऐसी पिक्चरें देखी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बट ये है बहुत टाइम यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी माइंडलेस मूवी बन सकती है। लेकिन मैम फिल्म के बारे में बहुत बातें हुई हैं, चर्चा हुई है, प्रमोशन भी सो वो पिक्चर वो अपना काम कर लेगी, ये यंग ऑडियंस को खींच लेगी अपनी तरफ। सो ये पिक्चर शायद पैसा बना ले, बट ये इट्स लाइक इट्स जस्ट देयर। You will not call it cinema. It's a film. It's not a cinema. You know, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो वाकई सिनेमा से कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो नहीं है। इट्स अ पॉपकॉर्न मूवी यार। ऐसी पिक्चरें आप दिमाग घर पे रख कर आइए, कोई लॉजिक मत लाइए। देखने के लिए चंगा मुंडा है, सोनी कुड़ी है, बस आंखें सेक सकते हैं, वो वाली पिक्चर है। दिमाग नहीं चल सकता। इट्स लाइक माइंडलेस। मतलब वन टाइम वॉचेबल है या फिर वन टाइम वॉच मे बी पीपल कर ही लेंगे इसको, बिकॉज गाने हैं, लड़के अच्छा लग रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, बट वन टाइम ही है। शायद बाद में जो जी सिनेमा पे एक टाइम में साउथ की पिक्चरें आया करती थी ना, सोनी और जी पर, ये उस लीग की पिक्चर है ये। ओके, अब ये बताइए, आपने कहा कि लुक वाइज अच्छा है, अट्रैक्शन है, लेकिन एक्टिंग कैसी है लोगों की? एक्टिंग पता है, हमने एक टाइम पे ना अपने सुनील शेट्टी जी को बहुत बोला था, ये वही तो कर रहा है। It's a refined सुनील शेट्टी। I have lot of respect for सुनील शेट्टी, he's a senior actor। बट एक टाइम में लोगों ने उनकी बहुत पैरोडी करी है। मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा ये सुनील शेट्टी जैसा है। लोअर लिप देखिए आप, बिल्कुल सेम वैसा है, बोलने का एक्सेंट वैसा है। बट ठीक है, he's acted well for himself। बट क्या है पिक्चर मैं कह नहीं सकती। I don't think so। I mean, अगर कोई मुझे बोले तो मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी ये पिक्चर देखने के लिए। माइनस पॉइंट्स आप गिराना चाहें? माइनस पॉइंट स्टोरी नहीं है, कहाँ पे पिक्चर शुरू हो रही है, कहाँ पिक्चर खत्म हो रही है। आई डोंट नो व्हाट आर द आई मीन क्या है। वो एक वर्ली के शायद सी फेस के जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पे माँ रहती है। कौन सी माँ अपने बच्चे कहती है साले उठ, कहीं से भी बोलती है। आई मीन कोई कनेक्शन नहीं है स्टोरी में। अनन्या पांडे रैंच पे क्या कर रही है, माइक टाइसन को उन्होंने कैसे उल्लू बनाया मुझे समझ नहीं आया। इससे पहले दुनिया ने माइक टाइसन को लास वेगस वाली मूवी थी ना, वो आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट मूवी व्हिच वाज अबाउट मैरिज, उन्होंने माइक टाइसन को हैंगओवर में देखा था। अब उन्हें कैसे उल्लू बनाया मुझे समझ नहीं आया। आई होप ही अंडरस्टैंड्स क्या करवाया है माइक टाइसन से। ठीक है, अब ये हिंदी में आई है, आपने हिंदी में देखा है, आपको कितना पोटेंशियल लग रहा है हिंदी में, कितना चल सकता है? ये आई थिंक फर्स्ट वीकेंड निकल जाएगी पिक्चर। इट विल मेक इट्स मनी। इट्स अ माइंडलेस मूवी, एब्सोल्युटली माइंडलेस, बट शायद यंगस्टर्स देख लेंगे। Out of 5, how many star out of 5? See, I'm a 20-year-old journalist. For me, screen and cinema is sacred. I will give it 1 star. Excuse me, how do you like the movie? I mean, yeah, I liked the movie. It was great. It was entertaining enough. फिल्म में स्पेशल क्या था? I think मुझे विजय देवरकोंडा बहुत पसंद है, उसकी फ़ैन हूँ तो मुझे तो मूवी अच्छी ही आप लगी। उनकी फैन है। इससे पहले कोई फिल्म देखी आपने उनकी? हाँ, उनकी सारी तेलुगु मूवीज़ देखी है मैंने। सब फेवरेट कौन सी मूवी है उनकी? मुझे उनकी टैक्सी वाला बहुत पसंद है। दैट्स माय फेवरेट। इस फिल्म में वो कितना इम्पैक्टफुल लग रहे हैं आपको, कितना अलग है, कुछ खास बताएंगे फिल्म के बारे में? आई मीन इस पूरे फिल्म में मुझे बेस्ट चीज़ उनकी रॉ इमोशंस लगे। आई मीन ही इज़ वेरी गुड एट शोइंग देम, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। कितने स्टार 5 में से? ओवरऑल मूवी को दिया जाए तो आई थिंक 3, बट फॉर हिम आई थिंक आई गिव हिम 4। क्या अलग था फिल्म, बताएं। फाइट इज गुड, फाइटिंग सीन्स अच्छे थे। ओके मैम, क्या कहेंगी फिल्म के बारे में? जी बोलिए, फिल्म के बारे में बताइए। हल्की फुल्की फिल्म है, जो सोचा नहीं था वैसा है पिक्चर में।
अच्छी है या फिर कैसी है? हल्की फुल्की मसाला फिल्म है, पब्लिक को पसंद आएगी। हाँ, क्रिटिक्स लोग को नहीं पसंद आ सकती है, लेकिन पब्लिक को पसंद आएगी। मतलब काफ़ी कुछ अलग हटके है, लाइक दिमाग घर पे रख के और देखो तो मज़ा आएगा। ज़्यादा सोचने वालों के लिए नहीं है। गाने वाने सब अच्छे हैं, हीरो भी अच्छा लगा, अनन्या पांडे भी अच्छी लगी है। थोड़ी बहुत ये स्टोरी की कमी थी, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अच्छी, मतलब टाइम पास है, बोल सकते हैं मसाला फिल्म। कितने चाहते हैं पहुंचने से? 3। Excuse me, how did you like the movie? It was okay. I would not say great. I would not say कि बहुत बुरी. It was an okay film. ये आपको ओके लगी? मुझे तो ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ओके लगी। कुछ एक्सपेक्ट करके आई थी, उसको खरी नहीं उतरी? See, I'll tell you very frankly, I'm not a fan of action films any which ways, okay? तो मैं क्यों, बट मे बी पीपल हु आर, जिन्हें एक्शन फिल्म्स के फ़ैन है, जिन्हें मारधाड़ देखना पसंद है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। मैं ऑनेस्टली फिल्म से कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी, सो इट्स नॉट दैट आई एम डिसअपॉइंटेड। विजय देवरकोंडा जो है बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग कैसी लगी, उनका प्रेजेंस कैसा था फिल्म में? नहीं, उनका प्रेजेंस अच्छा है, ही इज़ फिट फॉर द कैरेक्टर ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है कि मिसप्लेस एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक फिल्म का स्टोरी मुझे थोड़ा वीक लगा। विजय इज़ गुड ऑन हिज पार्ट, इनफैक्ट अनन्या इज़ ऑल्सो गुड ऑन हिज पार्ट, बट आई थिंक स्टोरी 2.5। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा भद्दा, बहुत ही ज़्यादा बकवास और एब्सोल्युटली टाइम किलिंग मैं बोलूँगा। This was the premiere show that we watched, and the entire media fraternity was here. Nobody liked it, and I hated it too. ओके, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है, जो यंगर ऑडियंस है, उनको अपील कर सकती है। ये पता नहीं कौन कह रहा है ये। आई मीन यंगर ऑडियंस को कैसे अपील करेगी, स्पेशली हाँ मतलब सोशल मीडिया वगैरह दिखाया गया है, इंस्टाग्राम रील्स पर पागलपंती हो रहा है, तो अगर वही पागल, हाँ देयर इज अ सेक्शन ऑफ द ऑडियंस विच परहैप्स लाइक सच और परहैप्स आर नॉट रियली अवेयर ऑफ व्हाट द रियलिटी इज, एंड दे माइट फॉल फॉर दिस, बट दिस विल ओनली हैपन इफ दे कम इनटू द सिनेमा ऑल्सो, दैट मैटर। इफ दैट डजंट हैपन देन होगा भी कैसे, किसको पसंद आएगा? कहाँ पर डिसअपॉइंट हुआ? देयर वाज नो कोहेरेंस इन द स्क्रिप्ट, देयर वाज नो कोहेरेंस एट ऑल। आई मीन एक सीन मुझे ऐसा लगा कि कई दफ़े एक चीज़ दिखाया जा रहा है और दूसरे सीन में, दूसरे सीक्वेंसेस में वही जो चीज़ दिखाया गया है उसी के कॉन्ट्रडिक्शन में कुछ चीज़ दिखाया गया, और स्टोरी बकवास थी एक, मतलब देयर वाज नो स्टोरी एट ऑल। और कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब यू आर अ मार्शल आर्टिस्ट एंड यू सडनली स्टार्ट बीटिंग अप माइक टाइसन। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखा कि बजट कितना खर्चा हुआ है, माइक टाइसन के ऊपर कितना खर्चा किया है और बाकी सारे लोकेशंस वगैरह, एंड मुझे कभी समझ नहीं आया। अनन्या पांडे, द कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग, शी सेड दैट शी इज़ इन बॉम्बे, वो कभी कभार पता नहीं मुझे यूएस लग रही है, पूरा टाइम तो यूएस में ही फ़ोन में, शी डजंट हैव एनी डायलॉग्स, खाली गाने में आती है नाचने के लिए। वो कौन सा गाना है, जवानी तेरी फत, वो वाला, बाकी और कुछ भी नहीं। एंड देन यू हैव उसको सिर्फ फ़ोन्स में देखें पूरे फिल्म में। 0। फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है और वन टाइम वॉच मुझे ऐसा लगा। स्टोरी लाइन काफ़ी वीक है, बट एंटरटेनमेंट पर्पज़ से अगर इंसान देखे तो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। ओके, एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए वन टाइम वॉच हुआ? यस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। ऐसे क्या मोमेंट्स होंगे, ऐसी क्या बातें होंगी जब लोग देखने आएंगे, एंजॉय कर सकते हैं? ह्यूमर काफ़ी अच्छा दिया है मूवी में, और एक्शन सीक्वेंस अगर जिसको एक्शन, मतलब ओवरऑल मूवी में एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूज़िक भी अच्छा है, तो इसके लिए लोगों को पसंद आएगी। ओके, और दूसरी बात आपने बोला कि स्टोरी में वैसा कुछ खास नहीं है। हाँ, स्टोरी लाइन थोड़ी वीक लगी मुझे, बिकॉज स्टोरी में कुछ ज़्यादा कुछ अच्छे से दिखा नहीं पाए कि स्टोरी क्या दिखाना चाहते हैं, बट खाली फाइटिंग सीक्वेंस और उसका जो गोल था ऑलरेडी हम बहुत सारी मूवीज़ में देख चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी वीक लगी। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो क्लाइमेक्स होता था वो और भी अच्छा हो जाता। हाँ, यस बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ नया नहीं था एकदम, जो हम लोग ऑलरेडी सुल्तान में भी देख चुके हैं। जैसे मतलब अगर हम प्रीवियसली मूवीज़ की बात करें तो उसमें जैसे सुल्तान हम देख चुके हैं, सुल्तान में भी सेम कॉन्सेप्ट आप अगर देखेंगे तो ये सेम स्टोरी लाइन थी, लेकिन 5 में से 3।